जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं मदन द्वादशी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। यह व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाया जाता है। इस व्रत में काम पूजन की प्रधानता होती है। मदन कामदेव का ही पर्यायवाची है, इसीलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। इस दिन काम के देव कामदेव की पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। इस व्रत का प्रारंभ भले ही चैत्र मास में होता है, परंतु इसे साल की प्रत्येक द्वादशी को करने से पापों का नाश होता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। बताते हैं, प्राचीन काल में दैत्य माता दीति ने भी अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मदन द्वादशी का व्रत कर पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। इस व्रत में ताम्र पात्र की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत में ताम्र पात्र का बहुत महत्व होता है। मदन द्वादशी व्रत के दिन सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखकर उनकी भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। अब एक पात्र में गुड़, अन्य खाद्य सामग्री और सोना रखें। अब करते हुए भगवान को फूल, फल, धूप, दीप, गंध आदि चढ़ाना चाहिए। इस दिन व्रती को उपवास रखने के साथ साथ रात को जागरण, कीर्तन आदि करवाना चाहिए। इस दिन एक घट में चावल और फलों के साथ जल रखना चाहिए और दूसरे दिन घट का दान करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को फल और भोजन करवाकर उन्हें क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दीति ने अपने दैत्य पुत्रों की मृत्यु के बाद मदन द्वादशी का व्रत कर पुत्र रत्न को पुनः प्राप्त की थी। हिंदू इस दिन कामदेव और रति की पूजा करते हैं। शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन तिल का दान और तिल का हवन अवश्य करें। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति हो जाती है और सुख शांति, ऐश्वर्य और पुत्र एवं धन की प्राप्ति होती है। एक बार प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा संपूर्ण दैत्य कुल का संहार कर दिया गया और माता दीति के सभी दैत्य पुत्र मारे गए। इस पर दीति को बहुत कष्ट हुआ और वह दुखी होकर सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप की आराधना करते हुए तपस्या करने लगी। लेकिन 100 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब विफल होकर उन्होंने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पुत्र शोकनाशक व्रत अर्थात जिससे उसके पुत्र की मृत्यु का दुख कम हो जाए, ऐसे व्रत के विषय में पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने दीति से मदन द्वादशी व्रत करने का विधान बताया। मदन द्वादशी व्रत का विधान सुनने के बाद दीति ने महर्षियों के निर्देशानुसार व्रत किया और कामदेव व रति की पूजा की। इसी तरह दीति ने
प्रत्येक द्वादशी के दिन व्रत व पूजा की और साल की अंतिम 13वीं द्वादशी के दिन व्रत का अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, महर्षि कश्यप दीति के सामने प्रकट हो गए। तब दीति ने उनसे ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो बहुत पराक्रमी हो और देवताओं का वध कर सके। इस तरह महर्षि ने उन्हें छूकर इच्छित वर देते हुए कहा कि तुम्हें पूरे 1000 वर्ष तक इसी तपोवन में पवित्रता पूर्वक रहना होगा। ऐसा कहकर महर्षि कश्यप अंतर्ध्यान हो गए। इस बात को जानकर इंद्र दीति के पास आए और उनकी सेवा करने की इच्छा जताई, लेकिन उनकी असली मनसा तो यह थी कि किसी तरह दीति का गर्भ नष्ट हो जाए। और हुआ भी वैसा ही। दीति के गर्भावस्था के आखिरी दिनों में इंद्र का पैर दीति के सर पर लग गया और वह अपवित्र हो गई। पैर लगने के कारण उनके गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। हालांकि गर्भ पर प्रहार के बाद भी शिशु बच गए और एक की जगह दीति के 7 पुत्र हुए। इस बात का दीति को आभास हुआ। तब दीति ने कहा कि मेरे गर्भ के ये टुकड़े हमेशा आकाश में विचरण करेंगे और मरुत नाम से विख्यात होंगे। लेकिन एक मरुत के 7 गढ़ होने के कारण ये 49 हो गए और आकाश में अलग अलग जगह विचरण करने लगे। तब से ये 49 गढ़ मरुतगढ़ के नाम से विख्यात हो गए। इंद्र को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना वज्र प्रहार होने के बाद भी शिशु बाख गए। तब उन्होंने अपने ध्यान से उन्हें ज्ञात हुआ कि मदन द्वादशी व्रत के प्रभाव के कारण ये बालक अमर हुए हैं। इंद्र अपने किए हुए पर शर्मिंदा हुए। उन्होंने दीति से क्षमा मांगी और दीति के पुत्रों को देवताओं के समान बतलाते हुए यज्ञ में उनके लिए उचित भाग की व्यवस्था की। इस तरह मदन द्वादशी के व्रत से दीति को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए पुत्र प्राप्ति व सुख समृद्धि की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है और व्रत कथा को कहता या सुनता है, उसे चिरंजीवी और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। मदन द्वादशी के दिन कामदेव के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि इस दिन कामदेव की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत के करने से माँ को पुत्र के शोक से भी मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। मदन द्वादशी का व्रत 13 द्वादशी तक रखने का प्रावधान है। इससे भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदेव की पूजा करते हुए राम कामाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि दैत्य माता दीति ने अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मदन द्वादशी का व्रत रखकर फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। इस दिन द्वादशी पर केवल एक फल खाकर जमीन पर सोना चाहिए।